इस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी डीएम कंपाउंड में रह रहे अनिल त्रिपाठी अपर जिला अधिकारी न्यायिक जनपद चंदौली से खाली कराया गया उनका आवास। अंतिम नोटिस के चलते हुई ये कार्रवाई। डीएम साहब द्वारा अपर जिला अधिकारी न्यायिक जनपद चंदौली द्वारा बताया गया कि उनकी पोस्टिंग ऐसी जिले में है जहां अधिकारियों के रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। इसी के चलते वाराणसी डीएम कंपाउंड में रह रहे थे और उन्होंने बताया कि वे अपने वेतन में से किराया भत्ता भी दे रहे थे। मान का भी और पूर्व में जहाँ अभी है वहाँ का भी। सर अपना परिचय दे आईडी एक लेवल रख भाई सब कुमार त्रिपाठी एडीएम नाइट चंदौली। मेरा बराबर मोबाइल की सब बज रहा है। आज से 6 माह पूर्व जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र हुआ मुख्य राजस्व अधिकारी बनारस से एडीएम नाइट चंदौली। मेरी आईडी नीचे है। चंदौली में चूँकि नया जनपद है वहाँ पे सरकारी आवास नहीं बने हैं, किसी भी अधिकारी के लिए नहीं बने। डीएम साहब खुद दूसरे के आवास में रहते हैं, एडीएम साहब भी दूसरे का आवास में रहते हैं, सीडीओ भी रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं। जज साहबान भी दूसरों के आवास में या बाहर रहते हैं या अपना बनारस से डाउन करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने जो है हाई कोर्ट में रिट की थी। हाई कोर्ट में हम रिट में इस बात पर गए थे कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र हमारे हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने जो है पूछा शासन से कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र क्यों किए गए। तो शासन ने हमारे खिलाफ लिख के भेजा कि इनका काम अच्छा नहीं था, ये वो। तो जब हमने देखा कि शासन हमारे विरुद्ध है तो हमने जाकर वहाँ पर तुरंत ज्वाइन कर लिया और आवास के लिए अब कमिश्नर महोदय को एप्लीकेशन दिया कि आवास हमारा बने रहने दिया जाए, क्योंकि हम हर्ट के मरीज हैं। एक बार जो है हमारा सितंबर में सीना में दर्द हुआ था तो हमने दिखाया तो हर्ट में 3 ब्लॉकेज पाए गए। 3 ब्लॉकेज पाए जाने के बाद हमने जब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फिर बीएचयू में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, उन्होंने कहा कि या तो आप बाईपास सर्जरी कराइए या एंजियोप्लास्टी कराइए। तो उन्होंने नवंबर माह में। ये बताइए आपको आवास को लेके क्या समस्या हुई? आवास को लेकर समस्या ये हुई कि इसके लिए काफ़ी जो है लोगों ने जो है मतलब डीएम साहब को समझाया कि आवास वहाँ पर नहीं है। खुद कमिश्नर महोदय ने जो है डीएम साहब के पत्र लिखा कि इनसे आवास न खाली कराया जाए, लेकिन डीएम साहब नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, मात्र प्रेस्टीज इशू बनाए हुए हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? साहब ने कुछ समय अवधि आपको दिया था कि इतने समय तक खाली करिएगा? कमिश्नर साहब ने कोई और नहीं, डीएम साहब ने भी कोई समय नहीं दिया था। जब उनको लगा कि जो है ये खाली नहीं कर रहे हैं तो बार बार नोटिस दे रहे हैं। कल जो है उन्होंने मुनादी कराई थी। हम उस समय कमिश्नर साहब ने तो सहानुभूतिपूर्वक विचार। अभी आपने क्या निर्णय लिया है? कि कमिश्नर साहब को उन्होंने कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भर दिया। अभी आपने क्या निर्णय लिया है? निर्णय क्या लिया है, अब प्रशासन के आगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा। प्रशासन खाली कर रहे हैं आप? अनुरोध तो ले नहीं सकते। अभी आप खाली कर रहे हैं? हमने ये अनुरोध किया था कि अपने डीएम साहब से कहा था कि 1 महीने के समय ले लिया जाए। तो डीएम साहब ने हमारे कहा था कि हम बात करके देखेंगे। तो अभी तो बीसी में बैठे हुए हैं डीएम साहब हमारे चंदौली वाले। नहीं, ये जो टीम आई है वो आप कह रही कि खाली कराया जाएगा आज से। तो आप लोग खाली करेंगे? हाँ, खाली करेंगे। एक बात आप और कह रहे थे कि तमाम इस तरह के अवैध निर्माण है, कुछ उदाहरण भी आप दे रहे थे कि उनको नहीं हटाया जा रहा, उनको डिमोलिश नहीं किया जा रहा। आपने खुद कई रिपोर्टें भी लगाई हैं। क्या है वो मामला? राजस्व अधिकारी था, गैलेक्सी हॉस्पिटल बंजर की जमीन पर बना हुआ है, उसके खिलाफ हमने रिपोर्ट दी थी। और इसके अलावा जो है वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये बंजर की जमीन पर बना है, लेकिन वो आज तक नहीं गिराया गया। कितने वर्ष हो गए इसी तरह उसको? इसी तरह एक कालीचरण मठ है, कालीचरण गोसाल ट्रस्ट चौका घाट, वो भी जो है
बंजर की भूमि पे बना है उसको वो भी नहीं गिराया जा रहा है। और हाई कोर्ट से कंप्लेंट। तो ये किसके प्रश्रय से ये सब हो रहा है? और ये खाली कराने का कि नहीं, जो अवैध निर्माण नहीं गिराया जा रहा है। अवैध निर्माण ये पता नहीं कब बना है, ये तो नहीं बता सकते। नहीं, कौन इसको रोक रहा है गिरवाने से? अब ये तो विवेचना। कौन सा विभाग इसमें आड़े आ रहा है? कौन रोक रहा है? आपने रिपोर्ट दे दी? ने तो मतलब राजस्व विभाग की भी रिपोर्ट गई कि खाली करा दिया जाए। हाँ। और वाराणसी विकास प्रशासन नहीं चाह रहा है यहाँ का। हाँ, जो भी पुलिस प्रशासन। सर, आप भी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी है। ये गतिरोध जो अवरोध है, टकराहट है, अरे भैया आईडी कार्ड रखिए, नेटवर्क 18 और टेबल में रखिए। लगेगा मैं मतवा पे रख दूँ के। अब हम तो खाली कर रहे हैं। नहीं, मुनादी वगैरह जिस हिसाब से आपके दरवाजे पे हुई, हम तो उस समय डीएम हम तो चंदौली में थे जी, वहाँ पे हमको फोन पे बताया गया। ये बताइए, अभी इसके बाद भी आप कोर्ट की शरण में जाएंगे जिस तरह से कोर्ट की शरण में जाएंगे। शांतिपूर्वक? प्रशासन से हम पंगा ले ही नहीं सकते हैं। सिस्टम के हम तो कर्मचारी हैं, अधिकारी। हम तो अभी आप फिर अब कहाँ रहेंगे? चंदौली में भी जगह नहीं है। अब कुछ व्यवस्था बनाएंगे। अगर भाई जो शासन प्रशासन चाहेगा। ठीक, चलो यार। खाली कराने का भी एक चरणबद्ध तरीका होता है जिसका पालन नहीं किया गया है। ये ऐसा है कि जब चंदौली में आवास नहीं है और नक्सली क्षेत्र है तो नियमानुसार तो मुझसे खाली नहीं कराना चाहिए था। और इसका नियम ये है, अच्छा मैं अपना आवास भत्ता भी चंदौली में कटवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं अवैध रूप से रह रहा हूँ। इसके बावजूद मेरा खाली यहाँ पर बिजली पानी का भी बिल दे रहा हूँ, बिना पैसे के नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा इसका नियम ये है कि खाली नहीं कराया जाता है, पैसा दिया जाता है जुर्माने सहित। तो पैसा ले सकते थे, ये हमसे किराया ले सकते थे। तो उसको नियम है कि 6 महीने रिटायर भी होता है या कोई कर्मचारी होता है तो साल भर भी रहने। हमारा तो 1 साल। तो कौन आपके पीछे पड़ गया? की भावना से कार्रवाई की कौन आपके पीछे पड़ गया इसे? अब इसमें हम क्या बता सकते हैं कि कौन पड़ गया। चलिए, ठीक है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।